हेलो बच्चों। एक बार फिर से हम एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 7वीं के हिंदी मीडियम की जो संस्कृत के लिए निर्धारित पुस्तक रुचिरा है उसके चतुर्थ पाठ का हम वाचन करेंगे और उसके अर्थों को समझेंगे और पूरे पाठ की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात हास्य उत्पन्न करने वाले बालक कवियों का सम्मेलन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पाठ शुरू होता है। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारिणा, वेशभूषा को धारण करने वाले, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में मतलब अलग अलग परिधान को धारण किए हुए चत्वारः बालकवयः, 4 बाल कवि मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर उपविष्टाः बैठे हुए सन्ति हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः, अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक सन्ति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल करते हैं। अब इसमें पहला कथन आता है संचालक के लिए, जो मंच का संचालन कर रहे हैं उन महोदय के लिए कुछ कथन आए हुए हैं। वो कहते हैं कि अलम कोलाहलन, अरे शोर, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। कह रहा कि अद्य आज परम हर्षस्य बड़े हर्ष का अवसर है यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च और समय का दुरुपयोग करने वाले अर्थात समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर, धुरंधर हास्य कवि समागता आए हुए हैं, सन्ति हैं। अर्थात आज श्रेष्ठ हर्ष का अवसर है या बड़े हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना, हाथों की तालियों से, वयम हम, एतेषां स्वागतम कुर्म इनका स्वागत करें। अब उसमें पहले कवि का आमंत्रण होता है और वो जब आते हैं जिनका नाम गजाधर बताया गया है, वह कहते हैं कि सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो और अरसिकेभ्यो, सभी नीरस लोगों को नमो नमः, मेरा नमन है। प्रथमम तावद पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम वर्तमान के जो आधुनिक वैद्य हैं, नए जमाने के, उनको उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उनको उद्देशित करके अपनी कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराजः नमः तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमः तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणानि धनानि च। वो कहता है कि मैं सबसे पहले वर्तमान में मौजूद जो डॉक्टर हैं उनको लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम,
हे आज के डॉक्टर, नमः तुभ्यम, तुम्हें नमन है, यमराज सहोदर, जो कि यमराज के सगे भाई हो। सहोदर अर्थात सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राण हरता है, वैद्य प्राणानि धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर है, वैद्य है, वह प्राण और धन दोनों को हरता है। प्राणान धनानि च, प्राणान भी और धनान भी, अर्थात प्राण भी और धन भी। सर्वय है उच्चय है सती, सभी लोग बैठे हुए जो हैं वो सभी ऊंची हंसी हंसते हैं, अर्थात बड़े ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतक, अब दूसरे कवि हैं जिनका नाम कालांतक बताया गया है। अरे वैद्य तो सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशला, किंतु नहीं है वे मादृशा अर्थात मेरी तरह कुशल जनसंख्या निवारण, जनसंख्या में निवारण, जनसंख्या निवारण में मेरी तरह कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी इस काव्य को शृण्वन्तु सुने, भवन्तः मतलब आप सभी। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्यैदं हस्तलाघवम्। वो कहता है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो विस्मयम् आगतः, वैद्य आश्चर्य से भर गया, अर्थात वैद्य के भीतर आश्चर्य आ गया। अर्थात जो डॉक्टर है जलती हुई चिता को जब देखता है तो वह आश्चर्य से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। क्यों? न अहम गतो न मैं भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्, वो मन में सोचता है कि ना तो मैं गया, न अहम गतो ना तो मैं गया, न मैं भ्राता और ना तो मेरा भाई, कस्य इदं हस्तलाघवम्, तो यह हाथ की सफाई किसकी है? कस्य किसकी, इदम मतलब यह, हस्तलाघवम् हाथ की सफाई, अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो यह किसकी कलाकारी से हो गया? ना तो मैंने किया ना तो मेरे भाई ने। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिला, अब तीसरे कवि जो तुंदिल हैं, तुंदस्य ऊपरी, अपने पेट के ऊपर, हस्तम आवर्तयन्, हाथ को फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, भो हे अहम मैं तुंदिलो तुंदिल हूँ, मम अपि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरे भी इस काव्य को सुने, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करें। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दया कुरुम, हे दुर्बुद्धे, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके इस शरीर पर दया मत करो। माँ मतलब मत, शरीरे मतलब शरीर पर, दयाम दया को, कुरु मतलब करो। हे दुर्बुद्धियों, जब दूसरे का धन प्राप्त, दूसरे का अनाज प्राप्त हो तो इस शरीर पर दया करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दबा के खाने की जरूरत है, जितना मिले ठूस लो। पर अन्न दुर्लभम लोके, क्योंकि संसार में दूसरों का अनाज बड़ा दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, जबकि यह शरीर तो बार बार मिलती रहती है, इसको बचाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौका मिले यदि दूसरे का अनाज निगलने का, खाने का, ठूसने का, तो बिना किसी शोक शंका के उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरों का अनाज इस संसार में मिलना बड़ा दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्ठाहसम कुर्वन्ति, फिर सभी मिलकर के अट्ठाहस करते हैं, अर्थात जोर से हंसते हैं। चार्वाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि
पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है तदा तब ऋणम कृत्वा अपि कर्जा लेकर भी पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाएं। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कहते हैं कि जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लेकर घी को पिए। अर्थात यावत जीवेत, जब तक जिंदा हैं, सुखम जीवेत, सुख से जिए, ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर भी, घृतम पीबेत, घी को पिए। गांव में एक कहावत है, जब तक जिए सुख से जिए और कर्जा लेकर घी को पिए। तो लगभग यह वही कथन है। आगे श्रोतारः तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। बीच में से एक श्रोता उठता है, कहता है तरहि तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कर्जा कैसे भराएगा, अर्थात ऋण का आदान प्रदान कैसे होगा, अर्थात जो ऋण लिया जाएगा वो भरा कैसे जाएगा। चार्वाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे बाकी कविता को। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः। घृतम पीत्वा, घी को पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋण को प्रत्यर्पित, अर्पण कर देना चाहिए जनः, लोगों को। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठ श्रवण करने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविताम रचयति, अर्थात आशु कविता रचता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक उसे सुनाता है। अब बालकः श्रूयताम भो, आप सभी सुने, श्रूयताम सुने, माम अपि काव्यम, मेरे भी काव्य को। गजाधरम कविम च तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकः तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि हम। बालक उठता है और कहता है कि हे सुने मेरी भी कविता सुने। गजाधर कवि को और भोज्यलोलुपम, तुंदिल को, अर्थात भोजन का लोभी तुंदिल को, कालांतक को, और वैसे ही वैद्य चार्वाक को नमामि हम, मैं नमन करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा, ऐसा करते हंसते, अन्ये च अपि सन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। काव्य को श्रावयित्वा, सुनाते हुए, हा 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 ऐसा करके हंसते हैं, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर को चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। इसकी जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।